और इलाके के अंदर जो होटल रात को 2-2 बजे तक 2:30 बजे तक खुलते हैं, उसमें मेरा मानना ये है कि उनको जल्द से जल्द उनको 11 बजे तक बंद करा दिया जाए। कामयाबी पढ़ाई लिखाई में है, अपनी औलाद की रहनुमाई में है, अपनी औलाद की रहनुमाई में है। देश के जाने माने शायर अख्तर आज़मी साहब भी हैं, हम इनको जोड़ेंगे। मैं चाहता हूं अख्तर आज़मी साहब एक मैसेज स्ट्रॉन्ग दीजिए, पेरेंट्स को स्ट्रॉन्ग दीजिए बातचीत में, ताकि उन्हें ये समझ में आपकी आवाज़ दुनिया सुनती है, आपकी आवाज़ देश के अलग अलग हिस्से में सुना जाता है। कल आप पटना जा रहे हैं, बिहार जा रहे हैं पढ़ने के लिए, आज आपकी फ्लाइट है मॉर्निंग में। और ये वाकई बहुत ही बेहतर कदम है। दानिश भाई ने सब कुछ आपको समराइज कर दिया है। व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है प्लाज्मा न्यूज पर। मैं आपके साथ रिजवान खान। जाकिर नगर के एक्स काउंसलर शुएब दानी साहब होंगे, बातचीत करेंगे, और साथ में हम देश के जाने माने शायर अख्तर आज़मी साहब को जोड़ेंगे। उसके बाद हम शुएब दानी साहब को अपने साथ जोड़ेंगे, बातचीत करेंगे। जो घटनाएं हुई हैं उसको लेकर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। लगातार प्लाज्मा न्यूज सड़क पर है। जिस तरह की भयावह तस्वीरें इलाके से आ रही हैं, पूरा इलाका चिंतित है, क्योंकि अख्तर आज़मी साहब आप एक टीचर भी हैं, सरकारी स्कूल में केमिस्ट्री के टीचर भी हैं। आप अलग अलग जगह पर जाते हैं, आप पढ़ते हैं। कल आप पटने को निकल रहे हैं, हम चाहते थे कि आप हमें समय दें। सवाल यह है कि जो हालात हो रहे हैं इस इलाके में, जिस तरह से क्राइम बढ़ रहा है, और आपको पता है कि जामिया मिलिया इस्लामिया में हिंदुस्तान के अलग अलग कोने से आने वाले बच्चे, वो बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, वेस्ट बंगाल हो, महाराष्ट्र हो, झारखंड हो, अलग अलग इलाके से आने वाले बच्चे यहाँ आकर पढ़ते हैं। एक बच्चा कल हमसे बातचीत कर रहा था, वो मेरठ का था, बड़ा चिंतित था, फर्स्ट ईयर का बच्चा था। उसने कहा कि हम डरे और सहमे हुए हैं। वो शाहीन बाग की तस्वीर कल की मैं बता रहा हूँ। लगातार वो बच्चा 15 मिनट तक हमारे चैनल पर लाइव बोलता रहा, और कपकपाहट थी उसकी आवाज़ में। मेरे माता पिता सवाल पूछ रहे, कई अहम सवाल है। आप टीचर भी हैं, आप हिंदुस्तान के अलग अलग कोने में जाते हैं, मुशायरा पढ़ते हैं। कल आप बिहार को जा रहे हैं। इस इलाके के दिग्गज नेता कांग्रेस पार्टी के एक्स काउंसलर शुएब दानी साहब हैं, पुलिस के अधिकारियों से मिलकर आए। इनका फोटो लगातार वायरल हो रहा था। क्या बातचीत हुई है उस पर भी हम चर्चा करेंगे, और जानने और समझने की भी कोशिश करेंगे कि आखिर एडमिनिस्ट्रेशन ने इन्हें क्या आश्वासन दिया, इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन से क्या सवाल पूछे। मेरठ का बच्चा जो आपसे मिला था, वो तो अभी एक सिंगल बच्चा मिला है, लेकिन अगर इसी तरह से हादसे होते रहे तो एक दिन ऐसा भी आ जाएगा कि यहाँ का हर बच्चा और हर माँ बाप जो बाहर से आके जामिया मिलिया इस्लामिया में अपनी तालीम के लिए आया, एजुकेशन के लिए, हर कोई खौफजदा हो जाएगा। कुछ इसी तरह का माहौल बन रहा है, तो इसको रोकना बहुत ज़रूरी है। कोई सख्त कदम उठाया जाए, कोई सख्त स्टेप लिया जाए। अब इसमें दो हवाले हैं, दो पहलू हैं। एक तो ये है आपका एडमिनिस्ट्रेटिव पहलू, कानूनी कार्रवाई, और दूसरा है कि माँ बाप जो हमारी इथिक्स है, अखलाकियात है, उस पर नज़र डालें, उस पर ध्यान दें, अपने बच्चों को कंट्रोल करें, समझाएं ज़्यादा से ज़्यादा, और वो अपने घर में कोई सख्त स्टेप ले। माँ बाप को भी अपने हर हाल में बहुत ही सख्त कदम उठाना पड़ेगा। और जो एडमिनिस्ट्रेटिव पहलू हैं, काउंसलर साहब, आप सबके हमारे वार्ड के काउंसलर साहब यहाँ पे तशरीफ़ रखते हैं, बल्कि हम उन्हीं के ऑफिस में हैं। मोहतरम जनाब दानिश भाई यहाँ पे तशरीफ़ रखते हैं। ये भी अभी एडमिनिस्ट्रेटिव पहलू के हवाले से ये जामिया मिलिया इस्लामिया जो सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि आलमी पैमाने पर इसकी शोहरत है। यहाँ आलमी पैमाने के हवाले से, यहाँ इंटरनेशनल पैमाने पर लोग यहाँ तालीम हासिल करने के लिए आते हैं। जहाँ हम रहेंगे तो हमारी तालीम, तरबियत, अखलाकियात, तहजीब, ये सारी बहुत अच्छे से पनपेंगी और हम बहुत आगे जा सकते हैं। ये मानो और जानो एक है ईमान दोनों का, ये मानो और जानो एक है ईमान दोनों का, ये मानो और जानो एक है ईमान दोनों का। अगर तुम ये नहीं
समझे, अगर तुम ये नहीं समझे तो है नुकसान दोनों का। अगर तुम ये नहीं समझे। हमारे डॉक्टर साहब ने एक शेर कहा था, दानिश भाई राहत इंदौरी साहब ने, कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। तो जो मकतूल है और जो कातिल है, दोनों ही नुकसान में चले जाते हैं। अगर एक की मौत होती है तो दूसरे की सजाए मौत हो जाती है या फांसी हो जाती है, या उसके घर से लेकर के उसका जो माहौल है, माशरा है, घर है, सब तबाह हो जाता है। तो नुकसान दोनों फरीक का होता है हमेशा जब भी कोई इस तरह का हादसा होता है। तो यही मेरा एक छोटा सा पैगाम। बाकी आज दानिश भाई बोलेंगे, चूँकि मैं एजुकेशनिस्ट भी हूँ तो इसलिए एजुकेशन पर भी मेरा एक नज़रिया है और ये मेरा मशवरा है कि अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाया जाए। एजुकेशन के दो हवाले हैं, एक नौकरी पाना और दूसरा इथिक्स, अखलाकियात। तो सिर्फ नौकरी पाने के लिए एजुकेशन हासिल नहीं की जाए, अपने आप को सही करने के लिए कहा जाए। पेस्टालोजी ने कहा था, बहुत सारे जो हमारे फिलोसफर गुजरे उन्होंने ये कहा, एजुकेशन कैन चेंज द बिहेवियर ऑफ द लर्नर। यानी जब हम एजुकेशन हासिल करते हैं तो हमारे अंदर जो जानवरपन होता है, जो हैवानियत होती है, एजुकेशन उसे निकाल के बाहर फेंक देती है। लेकिन मुझे ऐसा कुछ लग नहीं रहा जो हादसे हो रहे हैं। तो एजुकेशन को हासिल कीजिए और अपने अंदर की जो बुराइयां उसको बाहर निकाल दीजिए। यही हमारी एजुकेशन का असली मतलब है। नौकरी पाना हमारा असल मतलब नहीं है। तो इसी के हवाले से दो लाइनें पेश करके फिर मैं चाहूँगा इजाज़त, और दानिश भाई आज के हमारे काउंसलर साहब हैं वो आपको बाकी की बातें बताएंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव बातें बताएंगे। कामयाबी पढ़ाई लिखाई में है, कामयाबी पढ़ाई लिखाई में है, कामयाबी पढ़ाई लिखाई में है। अपनी औलाद की रहनुमाई में है, अपनी औलाद की रहनुमाई में है। दौलत इल्म जो खत्म होती नहीं, दौलत इल्म जो खत्म होती नहीं, दौलत इल्म जो खत्म होती नहीं, फायदा तो इसी की कमाई में है, फायदा तो इसी की कमाई में है। तो सामीन मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ये जो भी हो रहा है, जो भी हादसे हो रहे हैं, जो भी बुराइयां हमारे समाज में फैल रही हैं, ये उसी के लिए हम लोग बैठे हैं। दानिश भाई को आज आप लोग सुनेंगे, तो मुझे दीजिए इजाज़त। अब दानिश भाई के हवाले ये माइक। प्लाज्मा न्यूज लगातार ग्राउंड जीरो से हर तस्वीर दिखा रहा है। शुएब दानिश साहब 3 बार के जीते काउंसलर से बातचीत करेंगे। ये पुलिस के अधिकारियों से मिल कर आए हैं, क्या बातचीत हुई है। यकीन मानिए, जो महीने से तस्वीरें आ रही हैं इलाके में, वो भयावह हैं, कपकपा देने वाली हैं, रुला देने वाली हैं। बड़ा अफसोसनाक वाक़या इलाके के अंदर हो रहे हैं और ये हमें बड़ा इसमें सबको सोच विचार करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इलाके को पूरा इसमें ज़िम्मेदारी से सभी को हिस्सा लेना चाहिए। और मैं ये समझता हूँ, हमने जो पुलिस से हमारी 1-1.5 घंटे तक बातचीत हुई हमारा थाना इंचार्ज से, और हमने जो भी मदद होगी हम पुलिस को भी इसमें करेंगे। इलाके के अंदर एक तो क्राइम बहुत है, नशे का बहुत ज़्यादा कारोबार है। नशा लेने की जो लोगों को आदत हल्के हल्के जो पड़ रही है, ये मैं आज से नहीं, बहुत टाइम से, 6-7 साल से, जब से ये गवर्नमेंट नई बनी है, ये 2013-14 के बाद से जो होना शुरू हुआ है। क्योंकि मैं इलाके के अंदर घूमता हूँ, गलियों में घूमता हूँ, मुझे जो कंप्लेंट्स आती हैं ज़्यादातर उससे अंदाज़ा होता है कि लाइट्स को फोड़ देते हैं। क्या शिकायत आती है कि नशेड़ियों ने लाइट्स को तोड़ दिया है। तो ये गली गली ये हो रहा है, और ये पहले पीछे की तरफ था, अब ये इधर की तरफ बढ़ रहा है। बड़ा सोचने की इसमें हम सभी लोगों को, तमाम इलाके के लोगों को
और मैं ये कहना चाहता हूँ कि पेरेंट्स को इसमें बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है कि हमारा बच्चा रात को कहाँ है, क्यों नहीं आया। और इलाके के अंदर जो होटल रात को 2-2 बजे तक, 2:30 बजे तक खुलते हैं, उसमें मेरा मानना ये है कि उनको जल्द से जल्द उनको 11 बजे तक बंद करा दिए जाए। जब वो होटल नहीं खुलेंगे तो ये लड़के इधर उधर खड़े नहीं होंगे, गलियों में घूमेंगे नहीं। देश के जाने माने शायर अख्तर आज़मी साहब भी हैं, हम इनको जोड़ेंगे। मैं चाहता हूं अख्तर आज़मी साहब एक मैसेज स्ट्रांग दीजिए, पेरेंट्स को स्ट्रांग दीजिए बातचीत में, ताकि उन्हें ये समझ में, आपकी आवाज़ दुनिया सुनती है, आपकी आवाज़ देश के अलग अलग हिस्से में सुना जाता है। कल आप पटना जा रहे हैं, बिहार जा रहे हैं पढ़ने के लिए, आज आपकी फ्लाइट है मॉर्निंग में। और ये वाकई बहुत ही बेहतर कदम है। दानिश भाई ने सब कुछ आपको समराइज कर दिया है कि इनकी मुलाकात हुई, पुलिस थाने में मुलाकात हुई और एडमिनिस्ट्रेशन से मुलाकात हुई और बड़ा ही सेटिस्फैक्ट्री मतलब एक्शन लिया गया है, दानिश भाई ने लिया है। और इसके बाद भी अगर ये कंट्रोल नहीं होता है तो इसके बाद और भी हाई अथॉरिटी को मिलेंगे दानिश भाई, ये बहुत अच्छी बात है। और ये पॉलिटिशियंस, आपके लीडर ये कदम उठा रहे हैं, ये सेटिस्फैक्शन की बात है। तो साथ साथ चाहिए कि ये जो इलाका है, इलाके के लोगों को भी चाहिए कि हर हाल में दानिश भाई के साथ रहें और इस बात के साथ रहे कि किसी तरह से इसको कंट्रोल करना है। जहाँ तक माँ बाप का सवाल है, पेरेंट का सवाल है, इस पे सभी ने फोकस किया, मैंने भी यही बात कही और दानिश भाई ने भी यही बात कही। ये बड़ा अहम मुद्दा है कि 2 हवाले हैं, जैसा कि मैंने शुरू में बताया। एक तो आपका अपना जो घरेलू है मामला और एक समाज का है, एडमिनिस्ट्रेशन का है। तो ये सब कर रहे हैं काम, जो हमारे लीडर हैं दानिश भाई, ये एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे उतर के ये काम कर रहे हैं, पूरी तरह से पूरी कोशिश कर रहे हैं। अब पेरेंट्स को चाहिए कि अपने बच्चों को समझाएं, जैसा कि दानिश भाई ने बताया कि वो बच्चा आपका कितने बजे आता है रात में, कहाँ से आता है, हर एक चीज़ की इंक्वायरी होनी चाहिए। तुम किससे जाके मिलते हो, किस दोस्त से जाके मिलते हो, तो अपना आपके बच्चे का दोस्त कौन है, आपके बच्चे का फ्रेंड कौन है, क्या है सर्कल उसका, कहाँ पे उठता बैठता है वो, तो ये सारी चीज़ों का पता होना चाहिए। और यही नहीं, एक बहुत अहम पहलू है, हर माँ बाप को, मुझको भी, आपको भी, आपके बच्चे का जो स्कूलिंग है, जो आपके बच्चे की स्कूल में भी आपको बराबर जाते रहना चाहिए कि वो स्कूल में जाता है तो किस कैटेगरी के लोगों से जाके मिलता है, उसके दोस्त कौन है, उसके क्लासमेट्स कौन है। हुस्न बेपर्दा हुआ जाता है, रुकता ही नहीं, दानिश भाई, हुस्न बेपर्दा हुआ जाता है, रुकता ही नहीं। दानिश भाई ने भी एक बात कही थी कि जो हमारे अमीन है, जो हमारे इमाम है मस्जिदों के, उनसे भी दरख्वास्त की जाए। तो उस हवाले से उस पस मंजर में ये शेर सुनिएगा। हुस्न बेपर्दा हुआ जाता है, रुकता ही नहीं, हुस्न बेपर्दा हुआ जाता है, रुकता ही नहीं, हुस्न बेपर्दा हुआ जाता है, रुकता ही नहीं। हाय मंजर है ये पानी से हवा होने का, हाय मंजर है ये पानी से हवा होने का। एक खुतबे में मैंने सुना था, ये जो नकाब है, जो बरका है, जो पर्दा है, इस पर्दे का भी एहतमाम किया जाए हद से हद तक, तो ये भी एक बुराई रोकने का बड़ा अहम पॉइंट है इस्लाम में कि पर्दे का भी एहतमाम किया जाए हद तक। ये शेर उसी के हवाले से था। और माँ का नेगेटिव पहलू क्या है, वो शेर इसमें आ रहा, देखिएगा। लाख बिगड़े हो मगर उसकी तुम औलाद तो हो, लाख बिगड़े हो मगर उसकी तुम औलाद तो हो, यही काफी है सबब माँ की दुआ होने का, यही काफी है सबब माँ की दुआ होने का। लाख बिगड़े हो मगर उसकी तुम औलाद तो हो, यही काफी है सबब माँ की दुआ होने का। हर माँ अपने बेटे से प्यार करती है, चाहे उसका बेटा बिगड़ा ही क्यों ना हो। और आमतौर से हम तो टीचर हैं, जब कोई भी शिकायत होती है, मतलब कोई भी हादसा स्कूल में होता है, तो हर माँ बाप आकर के अपने बेटे की तारीफ करता है। वो कहता है कि नहीं, हमारा बेटा कभी ऐसा कर ही नहीं सकता, बहुत कॉन्फिडेंस के साथ। तो ये जो कॉन्फिडेंस है कहीं ना कहीं ये भी अपने बेटे को बिगाड़ देता है, ये भी बच्चे को बिगाड़ देता है। लाख बिगड़े हो मगर उसकी तुम औलाद तो हो। औलाद है
इसलिए हर माँ बाप अपने औलाद की तारीफ करता है, बचाता है, सपोर्ट करता है कहीं न कहीं से। तो सपोर्ट करने के बजाय ये देखा जाए कि क्या उसका बेटा वाकई गलती पर है या नहीं है, तो ये भी एक बड़ा अहम पॉइंट है। अगर इसको देखा जाए तो इससे भी काफ़ी करेक्शन हो सकता है, हमारे समाज का सुधार हो सकता है। बाकी की जो बातें थी सब दानिश भाई ने बता ही दी है। यह प्री प्लान क्राइम कोई नहीं है। ये ड्रग्स बाहर से आती है, जहाँ से भी आती है पुलिस को ये भी पता है, बिल्कुल तैमूर नहर के पास बिकती है, ये सबको मालूम है। और वहाँ से ये छोटे छोटे लोग वहीं से लेकर आते हैं। क्यों ना हम उसको टारगेट करें और उसी को हम पुलिस के ज़रिए कानून के तरीके से हम उसको रुकवाएं। और जिस दिन वहाँ हम रुक जाएगी, हमारी बहुत सारी और डिटेल में बात हुई है, पहले हम इस पर काम कर रहे हैं और जब हमें कामयाबी मिलेगी तो हम जल्दी आप लोगों से शेयर करेंगे। आपके ज़रिए लोगों से, आवाम की हमें पूरी ज़रूरत है और सपोर्ट की हमें ज़रूरत है। हम जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगी हम उनसे बताएंगे और एक एक काम हम करके आपको बीच साथ में लेकर करेंगे। शुक्रिया। लगातार इसी तरह से प्लाज्मा न्यूज़ को प्यार देते रहिए, वीडियो शेयर करते रहिए और हर खबर, ये मेरा वादा है कि हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे, बिना डरे, बिना रुके, बिना झुके। यही हमारी ताकत होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग प्लाज्मा न्यूज़।